अरे घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? झांसी की रानी रजकर लड़कर राजधानी मिटवा देती है और पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये देश के अतीत को देखो, झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है, और ये घटना उनको सूरज की लाली में रख देती है और हाड़ा रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया इस संस्कृति को बचाने के लिए। मैं कहना चाहता हूं अपने दायित्व का हम सभी निर्वहन करें। एक भयंकर षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। एक पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा, शेष चर्चा फिर करूंगा। संस्कृति की चर्चा तो संस्कृति रक्षा सम्मेलन में समय मिलेगा तो मैं संस्कृति बचाने का आपको कुछ टिप्स दूंगा कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं। आज मैं विशेष करके इतिहास की चर्चा आपके बीच में करना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखना, जो जाति हजारों साल तक गुलाम रही हो उस जाति का सब कुछ सुरक्षित नहीं रह सकता। जो भी कोई आक्रांता किसी देश को, किसी संस्कृति को गुलाम बनाता है तो सबसे पहले उसकी पहचान को खत्म करता है और उसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए इसके लिए उस देश के इतिहास को समाप्त कर देता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम आर्यावर्त है और हमारा नाम क्या है? आर्य। आर्यों की जो जन्मभूमि थी, आर्यों का रहने का स्थान था, इसलिए इस देश का नाम आर्यावर्त था। लेकिन हमारे देश में जब विदेशी आक्रांता विधर्मी आए, वो लुटेरे इस देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले आकर के हमारी पहचान मिटाई। हमारी पहचान आर्य होने से थी, उन्होंने हमारी पहचान मिटा करके हमको नया नाम दिया। क्या नाम दिया? हिंदू नाम दिया। और देश का क्या नाम रखा? हिंदुस्तान। ये हिंदू और हिंदुस्तान इतने गंदे शब्द हैं, इतने गंदे शब्द हैं, लेकिन मेरे बहुत से भाई कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, नारा दे रहे हैं आज। मैं कहता हूं भले आदमी चोर होने में कौन से गर्व की बात है? गुलाम होने में कौन से गर्व की बात है? हिंदू का मतलब क्या है? काला, काफिर, चोर, गुलाम, बदमाश, ये हिंदू की मीनिंग होती है। पढ़िए डिक्शनरी को। हमको अब तक पागल बनाया जाता रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब वो लोग आए, सिंधु नदी से प्रवेश किए तो वो ह को है नहीं कह पाते थे, ह को स जो है ना, ह को स कहते थे। ये हमको पागल बनाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक षड्यंत्र है। उन बातों को लीपापोती करने के लिए लोगों ने ऐसी बात लिखी है। निवेदन करूंगा कि जो भी आक्रांता किसी देश को गुलाम बनाता है सबसे पहले उसकी पहचान को मिटाता है, उसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए इसके लिए उसके इतिहास को समाप्त कर देता है। उसके बाद अंग्रेज इस देश में आए, उन्होंने फिर हमारी पहचान मिटाई, उन्होंने नया नाम दिया और देश का भी नया नाम दिया। मुसलमानों ने हिंदू नाम दिया, अंग्रेजों ने हमको इंडियन नाम दिया और देश का नाम क्या कर दिया? इंडिया। और हमेशा के लिए हम अपनी पहचान को भूल जाएं, इसलिए दोनों आक्रांता जातियों ने हमारे इतिहास को पूरी तरह से समाप्त किया है। मैं जो हमारे बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है उसकी चर्चा आज मैं नहीं करूंगा, वो तो मैं कल के सत्र में बच्चों के बीच में चर्चा करूंगा कि इतिहास किस प्रकार से कलंकित किया गया, किस प्रकार से इस देश के इतिहास के जो स्वर्णिम पृष्ठ थे उनको एक एक करके विधर्मी लोगों ने इतिहास से निकाल दिया और इतिहास के नाम पर मनगढ़ंत झूठी बातें हमारे बच्चों को बताई जा रही है। आज मैं आपके बीच में चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, इन धर्मशास्त्रों में कितने बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। हम लोग चिंतन करते हैं, हम बड़े अलर्ट हैं, सावधान हैं कि हमारे खाने पीने की हर चीज में मिलावट है। आज तो मिलावट का दौर ही चला हुआ है, तो हम हर चीज शुद्ध लेना चाहते हैं। आपको अन्न शुद्ध चाहिए, घी शुद्ध चाहिए, दूध शुद्ध चाहिए, सब्जियां शुद्ध चाहिए। इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं कि ये मिलावट की चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके धर्म के अंदर इतने बड़े पैमाने पर मिलावट की गई, क्या आपको अपने धर्म की शुद्धि का भी ध्यान है? जो समाज, जो संगठन इस धर्म शास्त्रों में जो मिलावट की गई उसकी शुद्धि का काम करता है, उसके पीछे मूर्ख हिंदू समाज लठ लेकर के पड़ा हुआ है। कहते हैं जी ये तो धर्म शास्त्रों का खंडन करते हैं। अरे आर्य समाज किसी धर्म शास्त्र का खंडन नहीं करता, आर्य समाज किसी भी सनातन परंपरा का खंडन नहीं करता, किसी भी सनातन मान्यता का खंडन नहीं करता, बल्कि जो मान्यताएं हमारे सनातन धर्म का खंडन करती हैं, जो विदेशी विधर्मी लोगों ने आपके शास्त्रों में मिलावट की गई है, उन मिलावटों की चीजों का आर्य समाज खंडन करता है, उनको दूर करने का काम आर्य समाज करता है। इस षड्यंत्र को समझिए। अगर आपके धर्मशास्त्र सुरक्षित नहीं है, देखो इन लोगों ने कितने बड़े पैमाने पर मिलावट की और किस दृष्टि से मिलावट की। उस मिलावट का असर आज पूरी तरह से हम समाज में आज देख रहे हैं। पहले इन लोगों ने आपके शास्त्रों में मिलावट की, अब मिलावट का जो असर पूरी समाज में रस बस गया तो उन्हीं मिलावट के अंशों को लेकर के हमारे सामने सीना तान करके खड़े हैं और कहते हैं कि आप अपने धर्म को लेकर के हमसे डिबेट करो, बहस करो, तर्क करो और सिद्ध करो कि आपका सनातन धर्म ठीक है। अरे कितनी बेवकार की बेहूदी बातें आपके शास्त्रों में लिखी हैं,
बेकार की बेहूदी बात। ये तो धन्य है ऋषि दयानंद का, और आप सभी का सौभाग्य इस धराधाम पर ऋषि दयानंद का आगमन हो गया। मैंने कल भी ये बात कही थी, अगर ऋषि दयानंद नहीं आते तो आपका इस सनातन धर्म नहीं बच पाता। क्या हमारी दुर्गति थी ऋषि दयानंद के समय में? एक पंडित जी जिनका नाम था पंडित नीलकंठ। पंडित नीलकंठ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, और उन्होंने महाभारत के 1 लाख श्लोकों पर टीका की है पंडित नीलकंठ ने। आपको जानकारी होनी चाहिए, पंडित नीलकंठ ऋषि दयानंद के पास में आते हैं और ऋषि दयानंद जी के चरण स्पर्श करके, पैर छू करके ऋषि के सामने फूट फूट करके रोने लगते हैं। स्वामी जी ने कहा कि आप क्यों रोते हैं, परेशानी क्या है आपको? पंडित नीलकंठ कहते हैं कि स्वामी जी मेरी दुर्गति होगी, मेरी बड़ी दुर्दशा हुई। क्या हो गया? कहते हैं यदि आपका इस धराधाम पर आगमन पहले हो गया होता, आर्य समाज का जन्म पहले हो गया होता, तो आज मेरी ये दुर्गति नहीं हुई होती। स्वामी जी ने पूछा जरा ये तो बताओ कि आपकी दुर्गति क्या हुई? पंडित नीलकंठ कहते हैं कि स्वामी जी मैं ब्राह्मण कुलोत्पन्न हूं, मैं सनातनी हूं, था अब नहीं हूं, पहले था सनातनी, अब तो मुझे विवश होकर के ईसाईयत को स्वीकार करना पड़ा। कहता है कैसे कैसे आपको स्वीकार ईसाईयत को स्वीकार करना पड़ा? पंडित नीलकंठ कहता है कि मेरे सामने धर्म संकट आ गया और समस्या यह आई स्वामी जी कि मैं कथा करता हूं, पहले कथा करता था तो मेरे पंडाल के अंदर एक विधर्मी ईसाई व्यक्ति आया। सुनिए बात को ध्यान से। एक विधर्मी ईसाई व्यक्ति आया और उस ईसाई व्यक्ति ने मेरे से कहा कि पंडित नीलकंठ आप बहुत बड़े हिंदू समाज के धर्म गुरु हैं, आप सनातन के प्रचारक हैं, मैं क्रिश्चियनिटी का प्रचारक, मैं फादर हूं, मैं आपसे कुछ आपके धर्म को लेकर के प्रश्न करना चाहता हूं और आप मेरे प्रश्नों का समाधान कर देते हैं, मुझे संतुष्ट कर देते हैं, मुझे निरुत्तर कर देते हैं, तो आज मैं अपनी क्रिश्चियनिटी को छोड़कर के सनातनी बन जाऊंगा। और यदि आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते तो आप अपने सनातन धर्म को छोड़कर के ईसाई बन जाना। ये शर्त लगा दी गई। पंडित नीलकंठ को पता नहीं था ये फादर क्या पूछ सकता है। पंडित नीलकंठ की बात छोड़िए आप, अभी मैं राजस्थान में गया, पिछले साल हमारे साथ बहन कल्याणी जी भी थी, वो छानी बड़ी गांव के अंदर स्कूल के अंदर कार्यक्रम चल रहा था। मेरे सामने एक बेटी आई 12वीं साल की, वो 12वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी, उसने मेरे से प्रश्न किया, स्वामी जी महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे? मैंने कहा बेटा पूछो क्या पूछना चाहती हो। कहती है कि आज तक मैंने ये प्रश्न बहुत लोगों से पूछा है लेकिन मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया, आप दे पाएंगे? मैंने कहा मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से तुझे संतुष्ट कर दूंगा, लेकिन बेटा जितने मेरे पास में ज्ञान है, बुद्धि है, गुरुओं की कृपा है, उसके हिसाब से मैं तुझको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आप पूछो क्या पूछना चाहती हैं। उस बेटी ने मेरे से पहले क्षमा मांगी, उसके बाद उस बेटी ने दोनों कान पकड़े, हाथ जोड़े और फिर भगवान जी से क्षमा मांगी। कहती है गुरुजी मैं प्रश्न भगवान जी को लेकर के पूछना चाहती हूँ, कहीं भगवान जी बुरा मान जाए, इसलिए मैं पहले भगवान जी से भी क्षमा चाहती हूँ। मैंने कहा बेटी तू पूछना क्या चाहती है, पूछ, तेरा प्रश्न क्या है? वो बेटी मेरे से कहती है गुरुजी मुझे एक बात बताओ, हम सभी सनातनी लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की, रहने दो, बैठो बैठो, भगवान कृष्ण की हम पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम तो था रुक्मिणी, है ना? आप सभी मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास करना। भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम था रुक्मिणी और राधा जी कौन थी? एक पुरुष के साथ में फोटो चित्र उसकी पत्नी का होना चाहिए या किसी दूसरी की स्त्री का होना चाहिए? राधा जी तो कृष्ण जी की प्रेमिका थी, ऐसा लिखा है पुराणों के अंदर। राधा जी के भगवान कृष्ण के 4 संबंध बताए गए, फिर चर्चा करूंगा, अभी समय कम है। तो भगवान कृष्ण की प्रेमिका भी राधा को लिखा है। वो बेटी मेरे से कहती है कि स्वामी जी महाराज कृष्ण जी की प्रेमिका थी राधा जी, और कृष्ण जी अपनी पत्नी के होते सोते भी प्रेमिका को साथ में रखते थे। क्या ये व्यवहार धर्मोचित है? क्या समाज उसको स्वीकार करेगा? आज के समाज में कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के होते हुए अपनी प्रेमिका को घर में ले आए तो क्या उसकी पत्नी और ये समाज उसको इजाजत देगा? उसको किस दृष्टि से समाज देखेगा? मैंने कहा बेटा अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न वो कहती है कि स्वामी जी भगवान कृष्ण के साथ बहुत सारी गर्लफ्रेंड रहती थी, आप जिनको गोपियां कहते हो ना, गोपियां। उस बेटी ने मेरे से शब्द का प्रयोग किया गर्लफ्रेंड। अच्छा सोचो भाई, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। वो दौर जा चुका है जब कोई अपने महापुरुषों को लेकर के, धर्म को लेकर के आपसे कोई प्रश्न करता था, वो भोले भाले लोग होते थे, धार्मिक लोग होते थे, उनको आप कहते थे तो भगवान जी की लीला है, भगवान जी की लीला, प्रश्न नहीं करते, तो वो लोग शांत हो जाते थे, कोई प्रश्न नहीं करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे लीला कहकर के शांत होने वाले नहीं है,
वैसे छोड़ने वाला नहीं, वो तो आपसे प्रश्न करेंगे। वो बेटी मेरे से कहती है कि भगवान कृष्ण की बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, और आज के समय में यदि कोई व्यक्ति गर्लफ्रेंड रखे तो क्या समाज स्वीकार करेगा उसको? नहीं कर सकता। उस बेटी ने एक दो प्रश्न मेरे से और किए। उस बेटी ने मेरे से प्रश्न किया, स्वामी जी भगवान कृष्ण तो चोरी भी करते थे, तो जो चोर है वो हमारा आराध्य कैसे हो सकता है, हम उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? तो मैंने चाहे इस सनातन परंपरा में जन्म लिया है, लेकिन ये प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से इसका समाधान चाहा, लेकिन स्वामी जी कोई उत्तर नहीं दे पाया। मैंने उस बेटी को समझाया प्रेम से, उस बेटी की बात समझ में आई, और उस बेटी ने कहा कि स्वामी जी पहली बार मैं संतुष्ट हुई आपके जवाबों से। मैंने कहा ना तो कोई राधा नाम की महिला हुई भगवान कृष्ण के काल में जिसका भगवान कृष्ण से कोई भी संबंध रहा हो, ऐसी कोई महिला हुई नहीं। राधा तो पूरी तरह से काल्पनिक है, ये तो ब्रह्म वैवर्त पुराण की उपज है। राधा का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता, राधा तो बेकार की भगवान कृष्ण के साथ में जोड़ी गई है। मैंने उस बेटी को समझाने का प्रयास किया, उस बेटी समझी, और उस बेटी ने कहा कि आपने तो स्वामी जी मेरी आंखें आज खोल दी। मैंने कहता बेटा मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऋषि दयानंद की कृपा मेरे पर नहीं होती, ऋषि दयानंद का मार्गदर्शन न मिला होता, तो क्या मैं उस बेटी के प्रश्नों का जवाब दे पाता? कोई भी नहीं दे सकता था। भगवान कृष्ण को चरित्र को लेकर के जैन मुनि थे, तरुण सागर जी महाराज, जो बड़े क्रांतिकारी संत कहलाते थे। उन्होंने जयपुर की सभा में आरएसएस के मंच पर, जहां हजारों संख्या की उपस्थिति थी, उस मंच पर बोला मुनि तरुण सागर ने, अगर कृष्ण के चरित्र को जीवन में अपनाओगे तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे, एक बाल भी नहीं बचेगा। भरी सभा में मुनि तरुण सागर इस बात को कहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुनि तरुण सागर की बात का खंडन नहीं कर पाया। क्या मुनि तरुण सागर ने कुछ गलत बोला? अरे इन पुराणों में जैसा भगवान कृष्ण का चरित्र लिखा है उसके आधार पर मुनि तरुण सागर ने स्टेटमेंट दिया। अगर मुनि तरुण सागर, काश मुनि तरुण सागर ऋषि दयानंद को पढ़ लेते तो फिर मुनि तरुण सागर इस प्रकार का भगवान कृष्ण पर कमेंट नहीं करते। मैं निवेदन आपको यह करना चाहता हूं कि अपने योगेश्वर भगवान कृष्ण को देखो। ये हिंदू कितनी बड़ी मूर्ख जाति है जो अपने महापुरुषों को कलंकित करने में भी बड़प्पन और गौरव की अनुभूति करती है। अपने महापुरुषों के गंदे चरित्र को सुनने के लिए हम लोग बड़े बड़े पंडाल सजाते हैं, व्यास जी महाराज आते हैं, भागवत कथा की जाती है, और व्यास जी महाराज क्या सुनाते हैं? मणिहारी का वेश बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। उस योगेश्वर भगवान कृष्ण यानी हिंदू मूर्ख जाति से बढ़कर के धरती पर कौन सी मूर्ख जाति होगी जो अपने आराध्य भगवान कृष्ण से भी चूड़ी बिकवाने का काम करा रही? रात शाम सपने में आ गई, दहिए पी गए, सरर, रात शाम ने चुन्नी पकड़ी, चुन्नी होगी फरर, ये चल रहा है, सरर फरर चल रहा है। अकेली घेरी वन में जाए शाम तेने कैसे ठानी रे, शर्म आती है हमको। कितना गंदा गंदा इल्जाम किसने लगाया अपने महापुरुषों पर? हमने लगाया। कोई मुसलमान अपने कृष्ण पर यदि टिप्पणी करता है हमारे पेट में दर्द होता है, कोई कृष्ण बोलता है हमारे पेट में दर्द होता है। मैं मध्य प्रदेश के अंदर गया, आदिवासी क्षेत्र में, वहां बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। दूसरे दिन जब हम उन लोगों से मिलने के लिए पहुंचे, मैंने अपने भाइयों से बातचीत की कि आपने अपने सनातन परंपरा को आज क्यों तिलांजलि दे दी? आखिर आपको रामकृष्ण की संस्कृति में कौन सी कमी नजर आई, मुझे बताइए। वो तो बेचारे वैसे ही थे, ज्यादा समझ नहीं थी उनमें, लेकिन उनके जो फादर थे पादरी जिन्होंने उनको कन्वर्ट किया, वो वहां पर बैठे हुए हैं। वो मेरे से कहते हैं स्वामी जी आप बार बार कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, हमारे ईसा मसीह पर आप टिप्पणी कर जाते हैं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं। अगर आप सचमुच सन्यासी हैं तो मेरे प्रश्न का सही जवाब देना। मैंने कहा पूछो फादर, क्या पूछना चाहते हो? वो फादर मेरे से कहता है स्वामी जी आप ईसा मसीह के बारे में नहीं जानते। ईसा मसीह वो शख्स हैं जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बांध करके सिर पर रख करके सूली पर चढ़ गए। उन लोगों में मान्यता है जो व्यक्ति क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेता है वो अपने जीवन में कितने ही पाप करे उसको पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि उनका रहनुमा, उनका गुरु ईसा मसीह पहले ही उनके पापों का हरण कर चुका है। वो फादर मेरे से कहता कि ईसा मसीह लोगों के पापों को सिर पर रख करके सूली पर चढ़ गए, और दूसरी तरफ आपके योगेश्वर कृष्ण हैं जिनकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, वो यमुना जी में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा करके पेड़ पर चढ़ गए। अब मुझे ईमानदारी से बताओ किसका चरित्र अच्छा है? कृष्ण का चरित्र अच्छा है या मेरे ईसा मसीह का चरित्र अच्छा है? वहां बड़े बड़े तिलकधारी लोग बैठे थे। अरे मैंने कहा बदमाश क्या बकवास कर रहा है भगवान कृष्ण पर, इसको जवाब दीजिए। अरे भागवत कथाकार थे, शर्म से गर्दन नीचे हो गई, वो क्या जवाब दे पाएंगे उसे? क्या वो फादर कुछ गलत बोल रहा था क्या? अरे भाई तुम्हारे भागवत पुराण में लिखा है नहीं लिखा?
कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये सब कुछ एक सनातन धर्म को षड्यंत्र करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पूरी दुनिया में चला हुआ है। आपके शास्त्रों में आपके महापुरुषों के चरित्र के खिलाफ बेकार की बातें डाल दी गई हैं, कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं।